हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेटर में। आज मैं आपको बता रहा हूँ थेल्स थ्योरम क्या होती है। इसका कंप्लीट स्टेटमेंट के साथ आपको प्रूफ बताऊंगा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में, ताकि सभी विद्यार्थी इस थ्योरम को कंप्लीटली फुल डिटेल के साथ पढ़ सकें। आपको मैं बहुत ही बारीकी से बताऊंगा इस थ्योरम में क्या गिवन होता है और ऐसा में क्या है इसमें गिवन कि ये थ्योरम हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें फुल मार्क्स दिला के आज मैं जाने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ, हमारी पूरी टीम के साथ, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। देखिए प्यारे बच्चों, इस कि जो थ्योरम है, इस थ्योरम के बेस पर जितने भी क्वेश्चन आपके पास गिवन होंगे, आप एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज की अपनी वीडियो को। देखिए पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से कि स्टेटमेंट में आपके पास क्या गिवन है। उसके बाद स्टेटमेंट के अंदर ही वो जो है उसका प्रूफ और गिवन सब कुछ गिवन है, आप उसको सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहला काम है हमारा स्टेटमेंट को रेडी करना। उस स्टेटमेंट के अंदर जो कुछ भी गिवन है आप उसको लिखेंगे, जो प्रूव करना है उसको लिखेंगे। उसी को ध्यान में रखकर इसमें जो कुछ भी दिया हुआ है ना, हम उसी को देख करके उसका प्रूव करेंगे। क्लियर है? कुछ भी हमें अलग से याद नहीं रखना है, जो कुछ भी दिया है उसी में से देखकर हमें सब कुछ प्रूव करना। पूरा ट्रिक के साथ बताऊंगा, बने रहिए आप। देखिए ध्यान से, आपको गिवन है 6.1 है थ्योरम, थेल्स थ्योरम, जिसका नाम बीपीटीबी है, जिसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जो थेल्स मैथमेटिशियन थे उन्होंने अपने नाम पर इस थ्योरम का नाम दिया है। तो चलिए अब शुरू कर देते हैं। देखिए, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, the other two sides are divided in the same ratio। अब देखिए इसका मीनिंग आपको समझा देता हूं हिंदी में। बोला if a line is drawn parallel to one side of a triangle, यानी कि आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है एबीसी आपके पास क्या है, ट्रायंगल है जो गिवन है। जैसा उसने बोला है, अगर हम इस ट्रायंगल में किसी भी साइड के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसा कि देखो डीई बीसी के पैरेलल ये हमें ड्रॉ करनी है, जैसा बोला आप करते जाइए। बोला ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ड्रॉ कर दिया आपने। क्लियर है? अब ये जो दो पॉइंट हैं डी और ई, ए बी और ए सी को जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर। तो ये जो साइड ए बी और ए सी है क्या होती है, डिवाइडेड इन दी सेम रेशियो, यानी कि समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये तो है हमारी स्टेटमेंट। क्लियर है? यानी कि आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल गिवन है, उस ट्रायंगल के अंदर अगर हम किसी भी साइड के समांतर यानी कि पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, बाकी जो दो साइड हैं उस पर जो दो पॉइंट आएंगे, वो दो पॉइंट दो बिंदु बाकी जो दो साइड बची उनको समान अनुपात में विभाजित कर देगी। तो यही हमारी है थेल्स थ्योरम। तो इसमें क्या गिवन है आपके पास, एक तो ट्रायंगल लिया हुआ है एबीसी, आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने एबीसी लिखा है, और डीई पैरेलल है बीसी के, इतना आपको गिवन है। क्लियर है? और आपको प्रूव करना है कि एडी अपॉन में डीबी, देखिए मैंने लिखा हुआ है इसका प्रूफ। देखिए ये आपको प्रूव करना है, टू प्रूव एडी अपॉन में डीबी और एई अपॉन में ईसी वाला, एई अपॉन में ईसी हमें प्रूव करना है। बाकी इसमें आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी। देखिए डी एम ये परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 के होता है, वर्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। यह हाइट होगी एसी पर, मतलब परपेंडिकुलर है, और इसी तरीके से ए बी के ऊपर ई एन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये हाइट हो जाएगी। क्लियर है? अब देखिए पूरा ट्रिक के साथ बताऊंगा, जैसा आपको गिवन है ना यहीं से देख करके हम उसका आंसर लिखेंगे। देखिए ध्यान से कैसे, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, मेरे बच्चों, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। हम शुरू से पढ़ते आए, हमें रटवा दिया जाता है कि बच्चों याद कर लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हम उसी का यूज करेंगे और जो हमें दिया हुआ है उसको देखकर उसका आंसर जो है प्रूव कर देंगे। क्लियर है ना? देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, यहां लिख सकते हैं आप। एरिया को 9th में देखें तो ए आर करके लिखते थे, इस तरीके से एरिया, ए आर मतलब एरिया। तो इसी फॉर्म से हम इसको कर देंगे। देखिए सबसे पहले आप लेते हैं एडी और डीबी, तो ये कहां से आएगा, यहां से एडी और डीबी इधर से आएगा, तो इस वाली साइड को पहले ले लेते हैं। तो यहां से लेते हैं ट्रायंगल ए
डी ई, इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा, इसका बेस होगा और ये इसकी क्या होगी, हाइट होगी। तो लिख दीजिए इसको, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, बेस क्या होगा इसका, एडी होगा, बेस हो गया एडी और हाइट क्या होगी इसकी, EN होगी, जो हमने आप लिख दिया है। क्लियर, यहां तक आ गया समझ में आपको। ADE आपका ट्रायंगल है जिसमें AD इसका बेस है और EN इसकी हाइट है। आप लिख दीजिए ये बेस है, ये हाइट है। ये आ गया पहला ADE का एरिया। ठीक है, अब लेते हैं हम ट्रायंगल ये वाला BDE। ठीक, इसको ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इसका अगर आप लेते हैं तो 1/2 बेस, देखिए यहां पर बेस ले लिए मैंने है, DB लिख देते हैं, इनटू में हाइट EN ले लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें हाइट EN कैसे आ गई। ठीक है, आपका सवाल बिल्कुल सही होगा अगर आप ये पूछ रहे हैं कि सर हाइट EN क्यों ले ली, क्योंकि ट्रायंगल तो ये बन रहा है। देखिए यहां पर बना देता हूं इसको, ट्रायंगल आपका कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये रहा। ठीक है, तो यहां पर ये दिया हुआ है D और ये B और ये E, तो हाइट तो हमें ये लेनी चाहिए थी। ठीक है, अगर ये बेस होती है हाइट आपने यही क्यों ली, आपकी इसमें हाइट नहीं दे रखी है, ट्रायंगल कुछ अलग सा दे रखा है, मतलब यहाँ पर ये 90 का नहीं बन रहा है, इसमें हाइट नहीं है। अब आप सोचिए सर ये हाइट क्यों लिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अब बताता हूं मैं आपको ये हाइट क्यों लिए, क्योंकि आपने जैसे यहाँ पर हाइट ली है वही आपको इस साइड में भी लेनी पड़ेगी। ये इसका मेन क्वेश्चन है कि हाइट सर ये वाली ही क्यों लेनी है। देखिए ये ट्रायंगल है, ध्यान से देखना, ये जो ट्रायंगल आपका बना हुआ, मैं आपको यहां से बना के दिखा रहा हूं, थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे इसको, ऐसे और ये इस तरीके से, ये लो ये ट्रायंगल बन गया आपका, ये D है और ये B और ये E है। ध्यान देना, अगर आप यहां पर खड़े, ये मतलब ये हाइट थी पूरी, तो यहां इस तरीके से कुछ सीधी इसको लेके जा रहे हैं ऐसे, तो ये ऐसे जा रही है कुछ, ये पूरा 90 के पर है, तो हाइट जो है इसी के बराबर जाएगी। इस पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो हाइट जो है यही वाली आपको लेनी होगी। ये हाइट देख रहे हैं, तो ये हाइट और ये हाइट बिल्कुल क्या होगी, इसके सेम आएगी। सपोज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया जाता है, कुछ ही बना दिया जाता है, तो उसका जो टॉप का हिस्सा है ना, उसके बराबर उस वाली की हाइट होगी जो यहाँ पर साइड में, या मैं खड़ा मान यहाँ पर, तो मेरे बराबर उसकी हाइट होगी। उस ट्रायंगल को मेरे साइड में बना दीजिए, तो उस ट्रायंगल की जो लेंथ है, अगर थोड़ी टेढ़ी जा रही है कैसी, अगर उसका टॉप का हिस्सा देखें, अगर मेरे बराबर है तो उस ट्रायंगल की हाइट मेरे बराबर लेंगे आप। तो वही चीज आपको यहाँ पर करनी है। तो ये हाइट जो है सीधे लेंगे, क्योंकि इसका जो टॉप है ये वाला, अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको टेढ़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में परपेंडिकुलर सीधा होगा। तो ये हाइट, इसको अगर आप नाप से देखें तो हाइट इन दोनों की क्या आएगी, एक जैसी आएगी, इसलिए इसमें भी हाइट आपको EN लेनी होगी। ठीक है, तो ये होगा इसका क्वेश्चन का आंसर। तो ये आ गया आपके पास। अब इन दोनों को क्या लिखेंगे आप, रेशो की फॉर्म में लिखेंगे, रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। चलिए यहां पर लिख देते हैं इसको, रेशो की फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो ये आ जाएगा आपका देयरफॉर, चलो यही लिख देते हैं एक बार इसको, देयरफॉर रेशो में लिखे आप, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ BDE। ठीक है, इतना आएगा। अब इसके बाद देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा अगर आप रेशो में लिखेंगे, और EN से EN कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, AD अपॉन में DB बचेगा। मान लो इसको दे दिया मैंने, फर्स्ट पार्ट नाम दे दिया। ठीक है, ये आ गया आपकी एक साइड, मतलब ये वाली साइड आपकी आ चुकी है। अब बात करते हैं इस वाले साइड की, तो इस वाले के लिए हम इधर वाली साइड लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, AD, फिर से वही ट्रायंगल लेते हैं, AED लिख सकते हो, यानी कि एरिया ऑफ AED इक्वल में होगा 1/2, बेस क्या होगा इसका, AE होगा, तो ये होगा आपका बेस AE, इनटू हाइट क्या होगी इसकी, DM इसकी हाइट हो गई। ठीक है, इसी तरीके से ट्रायंगल होगा CED, यहां लिख दीजिए आप एरिया ऑफ CED, सेम वही 1/2, बेस क्या होगा इसका, EC इसका हो जाएगा बेस, और हाइट क्या होगी, DM होगी। हाइट सेम वही लेनी है जो यहां पर दे रखी है, क्योंकि इसका अगर आप नाप के देखेंगे हाइट वही आएगी, सेम पॉइंट से नाप के इसके यहां से हाइट जो नापेंगे बिल्कुल सेम मिलेगी, तो इसलिए हाइट आपको यही वाली लेनी है। अब फिर से इनको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ AED अपॉन में एरिया ऑफ CED
तो ये आ जाएगा 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और dm से dm कैंसिल होगा, तो ये बचेगा आपके पास AE अपॉन में EC, इसको ले लिया मैंने सेकंड पार्ट। ठीक है, यहाँ तक देखिए ध्यान से, अगर समझ में नहीं आया पूरा क्लियर कर लीजिए। तो ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ गई है, सेकंड वैल्यू आ गई, मतलब AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC आपको मिल चुका है। देखिए आपका ये राइट साइड है, ये भी राइट साइड है। अब बात करते हैं लेफ्ट साइड की। अगर हमें लेफ्ट साइड दोनों में इक्वल मिल जाती है तो हम राइट साइड वैल्यू जो हमारे पास है वो भी इक्वल हो जाएगी। इसके लिए आपको एक चीज करनी होगी, इसमें वो क्या है ध्यान से समझिए आप इस चीज को। यहाँ ध्यान दीजिए इस वाले पॉलीगन के ऊपर, ये जो हमारे पास दिया हुआ ना पॉलीगन दिया हुआ, इस पे ध्यान दीजिए। BDEC आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी होगी, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी एक पॉलीगन है, यानी कि चतुर्भुज है ना, उसमें अगर समान बेस है, यानी कि आधार जो है एक जैसा है और वो ट्रायंगल जो बनता है अगर उसका बेस सेम है और वो पैरेलल लाइन के बिटवीन आता है तो उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। उसी थ्योरम का हम इसमें यूज करने वाले हैं। ध्यान देना, दोनों में क्या चीज आ रही है कॉमन, वो देखनी होगी आपको। तो ADE और AED में एक चीज आ रही है सेम इधर, और BDE में और CED में दोनों में चीज क्या आती है, सभी के लिए DE कॉमन है, तो हम इसी को यूज करेंगे। और DE जो है आपके BC के क्या है, पैरेलल भी है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CED दोनों का सेम बेस है ना DE, और ये इसके पैरेलल भी है, तो हम कह सकते हैं इस वाले ट्रायंगल के एरिया और इस वाले ट्रायंगल के एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, आप यहां पर लिख दीजिए कि ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CED आर ऑन द सेम बेस। ठीक है, सेम बेस एंड लाई बिटवीन पैरेलल लाइन। ठीक है ना, यानी कि सेम बेस है और पैरेलल लाइन के बिटवीन लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा इनका जो एरिया है वो क्या होगा, इक्वल होगा, लाई बिटवीन पैरेलल लाइन। देयरफॉर एरिया ऑफ BDE इक्वल होगा एरिया ऑफ CED के, ये जाएगा आपका CED, इसको नाम दे दिया मैंने थर्ड पार्ट। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। नहीं आया तो आप एक और उसको फिर से देखेंगे कि दोनों का एरिया कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है, जो हमने कंडीशन लिखी है उसी के अकॉर्डिंग। अब आपको ध्यान में रखना, तो ये लेफ्ट साइड है और आपकी ये वाली लेफ्ट साइड है। ध्यान देना, देखो ADE यहाँ पर भी है और AED यहाँ पर भी है। अब नीचे जो आपके डिनोमिनेटर में दिया हुआ है इसका एरिया देखिए, एरिया ऑफ BDE और यहाँ पर एरिया ऑफ CED, लेकिन हमने थर्ड कंडीशन में दोनों का एरिया कैसा कर दिया है, इक्वल कर दिया है। जब ये दोनों एरिया इक्वल है, अगर हम यहाँ पर BDE की वैल्यू CED को यहाँ पर रखते हैं तो ये लेफ्ट वाली वैल्यू और ये लेफ्ट वाली वैल्यू कैसी हो जाएगी, एक जैसी हो जाएगी। जब ये दोनों एक जैसी हो जाएंगी तो हम कह सकते हैं इसकी राइट साइड वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड की आप कंपैरिजन कर दीजिए, यानी कि तुलना कर दीजिए। तो आप यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी कि समीकरण 1 2 व 3 से अगर हम तीनों की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तब आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर ये जो हमारे पास वैल्यू थी ये वाली और ये वाली कैसी होगी, इक्वल होगी। तो ये जाएगा आपका AD अपॉन में DB इक्वल में होगा AE अपॉन में EC, ये होगा इसका आपका कंप्लीट प्रूफ। आशा करता हूं आप सभी को ये थ्योरम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव जितनी भी वीडियो है मैथ के रिगार्डिंग, हमसे जुड़े रहें और मैथ्स को आप एंजॉय करते रहें। थैंक यू।